Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है मोशन इन ए प्लेन का वीडियो नंबर 12 और आज के वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप लोगों का कंसेप्ट पूरे तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर देगा। लेकिन ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से कुछ ये कहना चाहता हूं कि लास्ट वाले वीडियो मतलब वीडियो नंबर 11 में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का डिटेल एनालाइज किया है कि आखिर दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज और टोटल क्रॉस प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन है वो हमने 9 एप्लीकेशन सीखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर कैसे कैसे न्यूमेरिकल डिजाइन हो सकता है और सारा का सारा एप्लीकेशन और फॉर्मूला हमने डिटेल्स में सीखा है। और अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन पता है तो आप लोग ये वाला वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, वरना मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग एक बार लास्ट वीडियो जरूर देख लेना। आई होप आप लोग मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट कर। तो ये हुआ आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल, डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दोनों वेक्टर गिवन है, दोनों वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर हमें ढूंढना है। ये हमने सीखा था लास्ट वीडियो में एप्लीकेशन नंबर 2 में। क्या होता है, ये हुआ एन कैप जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के साथ ही परपेंडिकुलर है। क्या है फॉर्मूला, पहले दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये हुआ ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, जो लंबा सा डंठा था लास्ट वीडियो हमने सीखा है। ओके, तो ये हुआ ए वेक्टर, ये हुआ क्रॉस बी वेक्टर और ये हुआ लंबा सा डंठा जो है डिटरमिनेंट। ओके, तो ये हुआ डिटरमिनेंट। ओके, अच्छा पहले हम लोग लिखेंगे आई कैप, उसके बाद जे कैप, उसके बाद के कैप। आई कैप जे कैप के कैप के नीचे क्या लिखेंगे, पहले है ए वेक्टर तो सिंपल आई कैप का कोफिशिएंट है 2, यहां पर लिखो। उसके बाद जे कैप का कोफिशिएंट है 1, यहां पर लिखो। के कैप का कोफिशिएंट है 1, यहां पर लिखो। फिर उसके बाद बी वेक्टर को देखो, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1 लिखो, जे कैप का कोफिशिएंट है -1 लिखो, के कैप का कोफिशिएंट क्या है 2 लिखो। ये हुआ रो और ये हुआ कॉलम, ये हुआ रो और ये कॉलम, इसको ठीक है। अच्छा, तो ये इक्वल टू लिख रहा हूं, ये हुआ आई कैप। जब आई कैप के बाद ऑपरेशन हो रहा है तो ये वाला रो क्लोज करना होता है, कॉलम क्लोज करना। ये हुआ रो क्लोज, कॉलम को क्लोज। ये 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ 2, तो ये कोई भी ब्रैकेट दे दो 2, इसके बाद माइनस होता है और ये हुआ -1 मल्टीप्लाई करो, ये हुआ -1। इसके साथ ये जब आई कैप का ऑपरेशन हो रहा है, ये वाला रो क्लोज, ये वाला कॉलम क्लोज, ये होता है रो और ये होता है कॉलम। तो ये जब आई कैप का ऑपरेशन हो रहा है, ये रो क्लोज कॉलम क्लोज, 1 × 2 2 माइनस, ये हुआ -1। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है माइनस जे कैप। ओके, तो जब जे कैप का बाद ऑपरेशन, ये याद रखना कि ये आता है माइनस जे कैप, ये हमेशा गलती होता है यहाँ पर माइनस जे कैप। लास्ट वीडियो में बहुत बार बोला था कि जे कैप के आगे माइनस होता है। तो जब जे कैप के बाद ऑपरेशन हो रहा है, ये रो क्लोज और ये कॉलम क्लोज, ये रो क्लोज कॉलम क्लोज, 2 × 2 ये हुआ 4, उसके बाद माइनस, ये 1 × 1 1। हमेशा देखना आई कैप, ये जे कैप के आगे ये हुआ माइनस, तो ये हुआ जेब का ऑपरेशन जे कैप का, इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन 4, बीच में हमेशा माइनस और ये 1। नेक्स्ट ये आ रहा है के कैप, ये हुआ के कैप, तो के कैप के लिए ये वाला रो क्लोज, ये वाला कॉलम क्लोज, 2 × -1 ये हुआ -2 और इसके बाद माइनस, ये 1 × 1। ओके, तो ये कितना आ रहा है, ये हुआ 2 -1 ये हुआ 3 आई कैप, उसके बाद 4 -1 3, तो ये हुआ -3 जे कैप और ये हुआ -2 -1 -3 के कैप। चेक कर लो, 2 -1 प्लस हो रहा है 3 आई कैप, 4 -1 3 -3 जे कैप और ये हुआ -3 के कैप। नेक्स्ट ये हुआ ए क्रॉस बी, तो नेक्स्ट इसी का तुम मैग्नीट्यूड निकालो, ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट होता है स्क्वायर करके ऐड करो, तो ये हुआ 3 स्क्वायर। नेक्स्ट ये हुआ -3 स्क्वायर, नेक्स्ट ये हुआ -3 का होल स्क्वायर। जस्ट कुछ नहीं करना होता, आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट है अंडर रूट में स्क्वायर करके ऐड करो। तो ये कितना हो रहा है भाई, ये हो रहा है 9, ये हो रहा है 9 और ये हुआ 9, तो ये हुआ √27 ना, ये हुआ √27। अच्छा, इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा साइड में रखिए और ये हम लोग लिख सकते हैं 9 × 3, तो ये हुआ 3 √3।
27 9 इंटू 3 ये हुआ 3√3। उसके बाद ये हुआ n कैप, ये हुआ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये हुआ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a वेक्टर, ये हुआ b। ओके, तो ये हुआ 3i कैप माइनस 3j कैप, ये हुआ माइनस 3k कैप डिवाइड बाय ये आ रहा है 3√3। तो तुम 3 कॉमन लेके ऊपर से काट सकते हो या नहीं भी छोड़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 कॉमन लेके काट सकते हो 3 i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाय 3√3, 3 कैंसिल, ये हुआ i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाय ये हुआ √3 और ये हुआ आंसर। तो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के साथ परपेंडिकुलर जो है यूनिट वेक्टर वो है ये i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाय √3। तो ये हुआ कंसेप्ट, कॉपी करो। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो ये हुआ न्यूमेरिकल नंबर 2, फाइंड a डॉट b, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ढूंढना है और ये गिवन है इफ मॉड ऑफ a वेक्टर 2 मॉड ऑफ b वेक्टर 5, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 और ये हुआ एंड, मतलब ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड गिवन है 8। कैसे करोगे बोलो तो? एक बार वीडियो पॉज करके जरूर खुद से ट्राई करो, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 इसका आंसर है कितना बोलो तो? इसका आंसर है, मैं अगर हिसाब करूं तो ये हुआ, हाँ अच्छा, ये इसका आंसर आएगा +-6। कैसे सर, कौन सा फॉर्मूला? लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन नंबर 9 लास्ट एप्लीकेशन में सीखा था लैग्रेंज आइडेंटिटी। यही लैग्रेंज आइडेंटिटी से ये वाला न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है। ये था लैग्रेंज आइडेंटिटी, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और इसका मॉड का होल स्क्वायर और इसके बाद ये हुआ a वेक्टर डॉट b वेक्टर उसका होल स्क्वायर और ये हुआ a स्क्वायर और ये हुआ b स्क्वायर। ध्यान से अगर देखोगे तो यही हुआ a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, b वेक्टर का 5। इसको मैं अगर सिंपल तरीके से लिखूं तो ये हुआ a। मैग्नीट्यूड लिखने का ये एक टफ तरीका है मॉड के अंदर। ये हुआ 2 और ये हुआ b इक्वल टू मॉड b वेक्टर और ये हुआ 5। तो हमें क्या ढूंढना है? a डॉट b। एक काम करो, इसको राइट साइड में ले जाओ। तो ये हुआ a डॉट b का होल स्क्वायर और ये हुआ a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ये हुआ मॉड ऑफ a क्रॉस b होल स्क्वायर। तो ये हुआ a डॉट b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब ये 2 का होल स्क्वायर, तो ये हुआ 2 का होल स्क्वायर डॉट b का होल स्क्वायर, ये हुआ 5 होल स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट माइनस मॉड ऑफ a क्रॉस b का वैल्यू गिवन है 8, तो ये हुआ 8 स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो ये आ रहा है 4 इंटू 25, 4 इंटू 25 माइनस 64, ये हुआ 100 माइनस 64 और ये आ रहा है 36। तो ये मैं लिख सकता हूं, ये a वेक्टर, ये b वेक्टर और ये स्क्वायर। तो क्या आएगा? सिंपल स्क्वायर रूट, ये हुआ a डॉट b और ये हुआ +-6। तो ये हुआ आंसर। तो ये हुआ +-6। लास्ट वीडियो में एप्लीकेशन नंबर 9 लैग्रेंज आइडेंटिटी ये होता है मॉड ऑफ a क्रॉस b होल स्क्वायर प्लस a डॉट b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। कॉपी कर लो। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, ठीक है? तो ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 जो बहुत शानदार न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल है। एक एक कंसेप्ट हम लोग ये लास्ट वीडियो क्या यूज कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द टिप्स ऑफ द वेक्टर्स a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर। तो एक ट्रायंगल का जो 3 कॉर्नर होता है, 3 कॉर्नर का पोजीशन वेक्टर गिवन है और अगर 3 कॉर्नर का पोजीशन वेक्टर गिवन है तो कैसे हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में शायद एप्लीकेशन नंबर जितना मुझे याद है 7 में डिस्कस किया था। एप्लीकेशन नंबर 7 क्या होता है? देखो, ये अगर मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, ये अगर मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं तो ये वाला ये हुआ a, ये हुआ b और ये हुआ c। इस कॉर्नर का जो पोजीशन वेक्टर है वो है a वेक्टर, इस कॉर्नर का पोजीशन वेक्टर ये हुआ b वेक्टर। ओके, अच्छा, ये हुआ कैपिटल C और इस कॉर्नर का जो पोजीशन वेक्टर है वो है c वेक्टर। ये a वेक्टर, b वेक्टर और ये c वेक्टर तुम्हें गिवन है किसी ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में। लेकिन हमें क्या चाहिए? इस ट्रायंगल का एरिया। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था? उसके लिए ये फॉर्मूला था
ट्रायंगल का एरिया मान लो, ये हुआ ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। ये एरिया होता है एरिया इक्वल टू हाफ इनटू मॉड ऑफ, ये होगा ए बी वेक्टर क्रॉस ये हुआ ए सी वेक्टर। तो अब ए बी वेक्टर निकालना है, कैसे निकाले देखो, कैसे निकाले। ये हुआ ए बी वेक्टर, ये होता है हेड, ये हुआ हेड और ये हुआ टेल। ये हुआ हेड, अगर ए बी वेक्टर है, ठीक है, ये हुआ ए बी वेक्टर, ये हुआ ए बी वेक्टर, तो ये हुआ हेड, ये हुआ टेल। हेड का जो कोऑर्डिनेट है वो है बी वेक्टर 4i कैप, ये हुआ 4i कैप माइनस 3j कैप और ये हुआ प्लस k कैप। टेल का कोऑर्डिनेट है ए वेक्टर के करस्पॉन्डिंग, तो ये हुआ i कैप माइनस j कैप और ये हुआ 3k कैप। क्लियर। तो ये हुआ ए बी वेक्टर, बी वेक्टर ये हुआ ए वेक्टर, हेड है का कोऑर्डिनेट बी का और ये टेल है ए वेक्टर का कोऑर्डिनेट 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। ओके, तो ये हुआ ए बी वेक्टर 4i कैप माइनस i कैप, ये हुआ 3i कैप। अच्छा, ये हुआ माइनस 3j कैप और ये हुआ j कैप प्लस k कैप और ये हुआ प्लस ऑफ 3k कैप। इसको मैं साइड में रख रहा हूं, रुको। तो 4i कैप माइनस i कैप 3i कैप माइनस 3j कैप, ये माइनस माइनस प्लस j कैप, ये हुआ प्लस k कैप और ये माइनस माइनस प्लस 3k कैप। अच्छा, ये हुआ 3i कैप, ये हुआ माइनस 2j कैप और ये हुआ 4k कैप। 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा, ये हुआ AC वेक्टर, AC वेक्टर के लिए फिर से ये होता है हेड और ये हुआ टेल, ये हुआ हेड, ये हुआ टेल। तो हेड के लिए ये बनेगा C वेक्टर का कोऑर्डिनेट माइनस टेल के लिए ये बनेगा A वेक्टर का कोऑर्डिनेट। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा C वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो 3i कैप, ये माइनस i कैप कितना हुआ 2i कैप। नेक्स्ट ये हुआ माइनस j कैप, अगर मैं माइनस करूं तो ये वाला प्लस हो जाएगा, तो ये हुआ j कैप। अच्छा, नेक्स्ट प्लस 2 कैप प्लस 2k कैप और ये अगर माइनस करूं तो माइनस माइनस प्लस, ये हुआ 3k कैप। ठीक है, 3i कैप माइनस i कैप, ये कितना हुआ 2i कैप। ये माइनस j कैप लिख रहा हूं, तो ये चलो लिख ही देता हूं, छोड़ो, चलो लिख ही देता हूं, डाउट हो सकता है। तो ये हुआ 3i कैप माइनस j कैप प्लस ये हुआ 2k कैप माइनस a वेक्टर का, ये हुआ i कैप माइनस j कैप, ये हुआ माइनस 3 कैप। 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, i कैप माइनस j कैप माइनस 3 कैप। अब तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो 3i कैप माइनस i कैप कितना हो रहा है 2i कैप। ओके, नेक्स्ट माइनस j कैप और ये प्लस j कैप, देख चलो लिख ही देता हूं, माइनस j कैप और ये हुआ प्लस j कैप, माइनस j कैप माइनस माइनस प्लस j कैप, ये हुआ प्लस 2k कैप और ये माइनस माइनस प्लस, ये हुआ 3k कैप। चेक कर लो खुद से ही, 3i कैप माइनस i कैप 2i कैप माइनस j कैप प्लस j कैप प्लस j कैप। ओके, 2k कैप और ये माइनस माइनस प्लस 3k कैप, माइनस माइनस कैंसिल। ओके, ये हो रहा है 2i कैप और ये हो रहा है 5k कैप। अब हमें इन दोनों वेक्टर का, ये हुआ AB वेक्टर, ओके, ये हुआ AB वेक्टर और लास्ट में ये हुआ AC वेक्टर। AC वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है और हाफ से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो चलो कॉपी कर लो, मैं थोड़ा बोर्ड को इरेज कर लेता हूं। ओके, अब हम लोग पहले इन दोनों वेक्टर का, हमने जो निकाले ए वेक्टर AC वेक्टर, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। डंठा जो था, लंबा लंबा डंठा, ये हुआ ए बी वेक्टर, ये हुआ AC वेक्टर, ये हुआ डिटरमिनेंट जो मॉड नहीं है, तो ये हुआ i कैप, ये हुआ j कैप और ये हुआ लास्ट में k कैप। पहले ए बी वेक्टर है तो कोफिशिएंट लिखो, i कैप का 3, j कैप का -2, k कैप का 4, तो ये हुआ 3, ये हुआ -2 और ये हुआ 4। उसके बाद AC वेक्टर का ये हुआ, देखो i कैप का कोफिशिएंट क्या है 2, j कैप का तो कोफिशिएंट नहीं है 0 और k कैप का कोफिशिएंट है ये हुआ 5। ओके, तो नेक्स्ट ये मैं लिख रहा हूं i कैप। अच्छा, i कैप जब लिख रहे हो ये वाला रो क्लोज कॉलम क्लोज, -2 × 5 ये हुआ -10, -0 × 4 ये हुआ 0,
नेक्स्ट इसके बाद माइनस जे कैप, भूल से प्लस जे कैप मत लिखना। ये वाला रो क्लोज, ये वाला कॉलम क्लोज, 3 इंटू 5 ये हुआ 15, उसके बाद माइनस 4 इंटू 2 ये हुआ 8, उसके बाद प्लस के कैप, तो ये वाला रो क्लोज, ये वाला कॉलम क्लोज, 3 इंटू 0 ये हुआ 0, उसके बाद माइनस 2 इंटू -2 ये हुआ -4। ओके, ध्यान से देखना, तो एक बार चेक कर लेता हूँ। -2 इंटू 5 -10 माइनस, अच्छा ये 0 जे कैप, उसके बाद ये हुआ, ये रो क्लोज कॉलम क्लोज 3 इंटू 5 15 ये हुआ 4 इंटू 8 बीच में माइनस, और के कैप का ये वाला रो क्लोज कॉलम क्लोज 3 इंटू 0 0 माइनस, और ये हुआ -4, तो ये हो रहा है कितना -10 आई कैप। ये 15 -8 कितना हो रहा है 7, तो ये हुआ 7 जे कैप, उसके बाद ये तो हुआ +4 के कैप। ओके, तो -10 आई कैप, 15 -8 कितना हो रहा है 7, तो ये हुआ -7 जे कैप, और ये हुआ 4 के कैप। अच्छा, नेक्स्ट क्या करो, इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है इसका मैग्नीट्यूड निकालो। ये हुआ ए बी वेक्टर क्रॉस ये हुआ ए सी वेक्टर, ये कितना हो रहा है भाई, ये हुआ -10 का होल स्क्वायर, ये हुआ -7 का होल स्क्वायर, और ये हुआ 4 का होल स्क्वायर, कितना हो रहा है, ये हुआ 100 प्लस ये हुआ 49 और ये हुआ 16, तो ये कितना हो रहा है 100 प्लस 49 प्लस 16 कितना हो रहा है, ये हुआ 65, तो ये आया 165 रूट तो मैं भी नहीं जानता। ओके, और ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमने सीखा है लास्ट वीडियो में एप्लीकेशन नंबर 7 में, हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर, ये हुआ हाफ, और ये आ रहा है हाफ इंटू अंडर रूट, ये आ रहा है 165 यूनिट्स। ओके, तो ये हुआ ट्रायंगल का एरिया। ओके, कैसा लगा न्यूमेरिकल, बहुत शानदार न्यूमेरिकल है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर तुम पेन चला रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम वेक्टर का न्यूमेरिकल ऐसे उड़ा सकते हो, आसानी से उड़ा सकते हो, चाहे वो नीट हो, जेई में हो, क्लास 11 का तो छोड़ ही दो, क्लास 11 में कितना ही टफ न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, नॉर्मली स्कूल के एग्जाम में इतना लंबा न्यूमेरिकल नहीं देता है, ये मैं कर रहा हूँ कॉम्पिटिशन के लिए। जितना तुम प्रैक्टिस करो उतना तुम्हारा दिमाग खुलेगा, उतना प्रॉब्लम सोचने का जो वे है वो तुम्हें डेवलप होगा। ठीक है, कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 में। ओके, तो ये हुआ हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। तो चलो हमें इसका वैल्यू ढूंढना है, कैसे वैल्यू ढूंढ सकते हैं देखो, तो सिंपल, ये क्रॉस प्रोडक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है उसको फॉलो कर रहा है। ये हुआ ए क्रॉस बी, उसके बाद प्लस ये हुआ ए वेक्टर क्रॉस ये हुआ सी वेक्टर, प्लस ये हो रहा है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हुआ प्लस ये हुआ बी वेक्टर, ये हुआ क्रॉस ए वेक्टर, प्लस ये हुआ सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, प्लस ये हुआ सी वेक्टर क्रॉस ये हुआ बी वेक्टर। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को फॉलो कर रहा है। ये हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज 2 में सीखा था। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कॉम्यूटेटिव होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, ए क्रॉस बी प्लस ए प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस बी प्लस ए, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब देखो, तो ये हुआ ए वेक्टर क्रॉस ये हुआ बी वेक्टर, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूं, ये हुआ ए वेक्टर क्रॉस ये हुआ सी वेक्टर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ ब्रैकेट में रख रहा हूं। ठीक है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी क्रॉस ए जो होता है ये होता है माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट होता है एंटी कॉम्यूटेटिव, और सी क्रॉस ए होता है ये होता है माइनस ऑफ ए क्रॉस सी, और ये सी क्रॉस बी भी क्या होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस सी। डॉट प्रोडक्ट में यही रहे, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट उल्टा होता है, बी क्रॉस ए क्रॉस बी नहीं होता है, बी क्रॉस ए होता है माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, सी क्रॉस ए क्रॉस सी नहीं होता है माइनस ऑफ ए क्रॉस सी, और सी क्रॉस बी भी क्या होता है, सी क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस सी। अब देखो ध्यान से, ये ए क्रॉस बी गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ए क्रॉस बी के साथ माइनस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी के साथ माइनस ए क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी के साथ माइनस बी क्रॉस सी, तो ये आया आंसर 0, और ये हुआ एक धमाकेदार आंसर। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसी वीडियो में हम लोग ये टॉपिक एंड कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या लेकर आ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नीट का कुछ PYQ डिस्कस करेंगे वेक्टर के ऊपर। तो तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।